वेलकम टू संध्या एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? वेट एंड रेट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट पिलर। वेट एंड रेट ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। वेट एक्सपेंशन ज्वाइंट को क्या क्या नाम से लोग बोलता है? जॉली बोर्ड, फिलर बोर्ड, बिटुमेन फिलर। थोड़ा आप लोग सीरियल नंबर से बोलिए, जैसे आपके लोग के पास इंक्वायरी आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितने नामों से लोग बोलते हैं? बोलो अर्चना, आपको क्या क्या नामों से आपके पास इंक्वायरी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड ही है। जॉली बोर्ड बोलते, शॉलिटेक्स बोर्ड, सुप्रीम बोर्ड, एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड, बिटुमेन पैड, जगास बोर्ड भी बोलते हैं सर उसको। बगास बोर्ड। चलो आप बोलो, क्या क्या नाम से लोग बोलता है? फर्स्ट बिटुमेन एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड, सेकेंड फिलर बोर्ड, 3 बिटुमेन बोर्ड, 4th एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड, 5th फिलर बोर्ड बागास बोर्ड, 6th जॉली बोर्ड, 7th शॉलिटेक्स बोर्ड, 8th सुप्रीम बोर्ड, 9th कंप्रेसिबल फिलर बोर्ड, 10th रोड एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड, 11th ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट फिलर। तो आपने देखा कि अगर इस तरह के नाम आपका आता है तो समझ जाना क्या है। एक्सपेंशन जॉइंट ये फिलर जितने भी बोर्ड। नाम आएगा तो समझ जाना कि मैस्टिक पैड बोले तो बहुत कम लोग ऐसा, किसी ने ऐसा निकाल दिया होगा बोले तो मैस्टिक पैड बोलता है। तो जितने आपको नाम हमने बताया उतने नामों को लोग आपको इंक्वायरी देगा, पूछेगा, ठीक है। तो आपको हम बताने वाला कि आपको वेट कैसे निकालते हैं। तो आपको वेट निकालने के लिए इसका जो है डेंसिटी होता है 0.35 ग्राम पर cm स्क्वायर, cm क्यूब, ठीक है। cm क्यूब का कैसे होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर मालूम है ना। बेरिंग में जैसे कि आपको, तो इसमें क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे एक होता है मास बोले तो वेट, मास वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे आता है? मान लीजिए वॉल्यूम कैसे आता है तो हमको वो सोचना है। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो मान लीजिए एक मैस्टिक पैड है आपका 12 mm इंटू 2 फीट इंटू 4 फीट, ठीक है, ध्यान दो। तो 12 mm तो आपका थिकनेस हो गया है? क्या हो गया? 12 mm थिकनेस हो गया। और 2 फीट बोले तो विड्थ हो गया, 4 फीट बोले तो लेंथ हो गया। तो फीट को आपको क्या करना होगा, यहाँ तो mm में है ना ये, तो फिर आपको mm में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 फीट में कितना mm होगा? 600 mm। कैसे हुआ? 1 फीट में 300, तो 2 फीट में 600, तो 4 फीट में कितना हुआ? 1200। उनको पूछो 400 में 4 में कितना हुआ? 1200 हो गया, ठीक है, राइट। तब इसका जो है आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम निकालिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये हो गया थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। कितना हो गया? 864। तो आपको यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लेना पड़ता है। जैसे कि 1.2 यहाँ पर 60 इंटू 120, तो कितना हो जाएगा? 8640। 8640 आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये सवाल है कि आपका ये मैस्टिक पैड का वेट कैसे मालूम करोगे, कोई भी साइज का। तो आपको वेट कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको मास कैसे निकालना है। वेट निकालने के लिए तो आपका होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी है 3.35 और इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, हाँ, ठीक है, करो। मान लीजिए कि आपका लेंथ हो गया, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको केजी डायरेक्ट आ जाएगा, अगर एमएम में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे।
1.2 3 thickness 3 kg आ गया। तो मान लीजिए 12 इंटू 600 इंटू 1200 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 1000, तो डिवाइडेड फिर 1000 से करेंगे तो 3 kg। अगर आप mm में ही डायरेक्ट जाएंगी तो 2 बार आपको 1000 बाई 1000 करना पड़ता, ठीक है। तो आपका 3.24 kg आया वेट, राइट। तो लोग जो है मार्केट में आपको जैसे 12 mm के जगह पर 10 mm दे देते हैं, तो इसके लिए आपका उसका वजन कितना आता है, कितना आता है, कम आ जाता है, ठीक है। अगर 10 mm का पकड़िए, 10 mm का पकड़ लीजिए। अब आपका मैस्टिक पैड होता कितने है, ठीक है। 2.5 आता। और जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 50 mm, राइट। और यहाँ पर आ गया 2 फीट इंटू 4 फीट। अब इसको फटाफट आप लोग को वेट बोलना है, राइट। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है 0.35, ठीक है। अब बोलिए 8 mm का कितना होगा, 8 mm का वेट कितना होगा एक पीस का, 2 आता। ओके 2 kg आ गया, पर पीस का वजन 2 kg आ गया, ठीक है। 10 mm का कितना होगा, आपके पास कैलकुलेटर है तो ये लो। 2.5 10 mm का कितना हो गया 2.5 kg। 12 mm का कितना हुआ, 12 mm का 3 kg। हाँ 360। और 16 mm का कितना हुआ 4। 4 kg। उसको समझ में नहीं आ अभी भी, देखो तो फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो आपका जो थिकनेस है, थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। थिकनेस आपका मान लीजिए कि ये आपका 16 mm है, 16 इंटू विड्थ है 4 फीट बोले तो 1 फीट में आपका 300 होता है, तो 2 फीट में 600 हो गया। अब 4 फीट में कितना हो गया, 4 3 जा 1200 और 0.35 डिवाइडेड बाई 1000 और फिर जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 1000। तो करो 16 का कितना हो गया 4 kg। अब 18 mm का कितना होगा 5 kg। 5 kg हो गया। और 20 mm का कितना हो गया 20 का कितना हो गया 10 kg। बस बराबर करो जी। 20 का कितना हुआ 20 का कितना हुआ 5 आता सर। तो 18 का 5 या 20 का 5 कैसे पॉसिबल, 5.04 तो बराबर देखो 18 और 5 का दोनों कैसे आएगा, बराबर चेक करो। 20 इंटू 600, 20 इंटू 600 इंटू 1200 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर तो आपका आ गया इसका 5.004। और 18 का 18 इंटू 600 इंटू 1200 इंटू 0.35, तो आपका इसका तो 18 का 4.53 हुआ, ठीक है। 25 का 6.3 25 का बताइए 25 इंटू 6.3 600 इंटू 1200 इंटू 0.35, तो 6.3 kg हो गया। और इसके बाद 50 का कितना हो गया 50 इंटू 600 इंटू 1200 इंटू 0.35 कितना हो गया 12.6 kg हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया वेट निकालना, जिससे आप पैकिंग डिटेल में इसके हिसाब से आप लोग करके आपको उसको वेट दे सकते। कोई भी मैस्टिक पैड का आपको वेट निकालने के लिए ये कैलकुलेशन लागू होगा। क्या लागू होगा,
थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू 0.35 स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1000। तो मार्केट में क्या होता है कि 12 के जगह पे लोग 10 दे देता है, 11 दे देता है, इसलिए आपका वजन कम होता है। कोई 20 में बोल करके 18 का दे देता है, इसलिए आपको ये वजन आता है। कोई 25 का बोल के 22 का दे देता है, तो आपका ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको रेट बताता हूँ। 2 फीट बाई 4 फीट का रेट निकालने के लिए आपको सीधा क्या करना है, थिकनेस इंटू 30 रुपीज पर mm करो। थिकनेस इंटू रेट पर mm, 104 तो जैसे 8 mm का है तो 8 इंटू 13 कितना हो गया, 104 पर पीस। 10 इंटू 13 130। 130 रुपीज पर पीस। 12 इंटू 30 156 156। तो आप करते जाओ ऐसा, तो आपको सीधी सी फंडा आज के जो कॉस्टिंग है आज के हिसाब से पर डे चेंज होते रहेगा, यही चेंज होगा जी। तो सीधी सी फंडा अगर 2 फीट बाई 4 फीट का आपको रेट देना है मैस्टिक पैड का, तो आप पर mm जो है 13 रुपया पर mm के हिसाब से दे देना। आपको कुछ इसको पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट का रेट बढ़ेगा तो आप 13 की जगह 14 करना, फिर 14 की जगह 15 करना, ईयरली चेंज करते रहना। तो कुछ आपको वेट और रेट में कुछ फर्क आया, कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ। तो आपने देखा कि जो मैस्टिक पैड होता है 2 फीट बाई 4 फीट का हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। उसी तरह से इसमें और भी साइजेज आते हैं, जैसे 4 फीट बाई 4 फीट आते हैं और 4 फीट बाई 8 फीट आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें, और भी साइजेज आते हैं। मान लीजिए कि आपका 12 mm है और 4 फीट बाई 4 फीट है, तो इसका आप वेट बताइए कैसे निकलेगा। जैसे 12 इंटू 4 बोले तो 1200 इंटू 1200 इंटू 0.35, तो आप 4 फीट बाई 4 फीट का भी आप वेट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो आता है मान लीजिए 12 mm इंटू 4 फीट इंटू 8 फीट, राइट। तो आप 12 इंटू 1200 इंटू 2400 इंटू 0.35, तो आपका जो है इसका वेट आ जाएगा। करके देखो 6 आ रहा ऊपर। तो फर्स्ट वाला का आपका 6 kg आ गया पर पीस, और यहाँ पर 12 इंटू 1200 इंटू 2400 इंटू 0.35, तो कितना आ गया 12 आ रहा। तो आपको समझ में आ गया। तो हमको वेट कैसे निकालना है आगे हम आपको बताएंगे कि 4 फीट बाई 4 फीट का कैसे रेट निकालेंगे। जैसे कि 2 फीट बाई 4 फीट का आप 13 रुपया कर देते हैं, और इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये 2 साइजों का वेट कैसे निकालेंगे, दूरा बोर्ड का रेट कैसे निकालेंगे, दूरा बोर्ड का वेट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलेंगे टेक्निकल थिंग्स के साथ। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।